नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर रुद्रपुर उधम सिंह नगर से है, जहां सीवीजी प्लांट पर कूड़े की गाड़ी खाली करने गया चालक विद्युत करंट की चपेट में आ गया। उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में एकत्रित कर्मियों व परिवारजनों समेत अन्य लोगों का गुस्सा ठेकेदार के खिलाफ फूट पड़ा। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने युवक की मौत के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता शादाब हुसैन की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत में स्वागत है। जिस तरीके से यहाँ पर एक घटना घटी है पर्यावरण मित्र के साथ, सुनील कोहली के साथ में, यहाँ पर हम जहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं, ये घटनास्थल जो नगर निगम द्वारा प्लांट 10 एकड़ में बनाया गया है, उसकी हम पूरी आपको दिखाएंगे। पल पल की खबर हम दिखा रहे हैं सी न्यूज़ भारत से। सबसे पहले लाइव एक्सक्लूसिव खबर हम दिखा रहे हैं आपको कि जहाँ पर ये घटना घटी है, जिस तरीके से यहाँ पर ये रिसाइकिल का पूरा जो चलता है, यहाँ रिसाइकिल होता है, पूरा रिसाइकिल होता है। इसी जगह पर एक पर्यावरण मित्र सुनील कोहली को करंट लगकर उसकी जो मृत्यु हुई है, उसमें कहीं ना कहीं पूरी कंपनी का कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी जो है ढील नजर आ रही है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कोई मास्क या यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के हिसाब से कोई वर्दी, यूनिफॉर्म, मास्क वगैरह या हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर स्मेल आ रही है, बदबू की बदबू आ रही है, यहाँ पर कोई नहीं है। और सुरक्षा कर्मी के नाम पर सिर्फ एक यहाँ पर एक गार्ड है, उसके पास भी सुरक्षा के नाम पर कोई भी चीज, शूज, वर्दी वगैरह कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ पर मानक के आधार पर सारी खुलेआम मानक की धज्जियाएं उड़ाई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये है, ये गंदगी पड़ी है पूरी, ये है। और यहाँ पर कोई सुरक्षा के हिसाब से कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है, ग्लव्स वगैरह कोई भी चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। और इस तरीके से यहाँ पर कंपनी के जो प्रबंधक है, उसने सारे वर्करों की यहाँ पर छुट्टी कर दी है। यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि उनको मालूम था ऑलरेडी कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडिया या कोई भी बाहरी व्यक्ति या अधिकारी कोई भी किसी टाइम भी आ सकता है। ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये कंपनी, जो ये कंपनी है, इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा ताल्लुक है। इस जो मृतक सुनील जो कोहली है, मरा है, उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने जरूर कंपनी की सामने आ रही है। हम आपको पूरी पल पल की खबर दिखाएंगे सी न्यूज़ भारत पे। आप सभी दर्शकों को हम पल पल की इसकी घटना की खबर कराएंगे। जो जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना आई है सामने, ये कहीं ना कहीं कंपनी का झोल झाल दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी अपराधी को पकड़ने में और अपराध को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अनुभव के आधार पे आ रहा है। जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उसमें 90% अपराधियों सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम जानते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है आप सीसीटीवी की नज़र में, वह अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं। तो हमने संकल्प लिया इस रुद्रपुर को सीसीटीवी से कवर करने का। और सीसीटीवी में कवर करते हुए चाहे डीडी चौक से गाबा चौक है, गाबा चौक से इंदिरा चौक है, बाजार का क्षेत्र है, अग्रसेन चौक, भाटा चौक, भगत सिंह चौक, राज मंदिर, इन सारे क्षेत्र को सीसीटीवी से कवर कर दिया गया एक अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह। और इसे कवर करने के बाद आप देख भी रहे हैं कि अपराधों में बहुत बड़ी कमी आई है। चाहे चैन स्नैचिंग है, झपट्टा मारी है, इन सब में बहुत कमी आई। तो ये एक अपने आप में नवाचार है, जैसे हमने रुद्रपुर में पुलिस के साथ आरंभ किया है। और अभी हमने कैमरे लगाए हैं। अगले चरण में ट्रांजिट कैंप क्षेत्र, फुलसुंगी क्षेत्र, वहाँ के लिए 10 लाख रुपए मैंने मुक्त कर दिए हैं। अब वहाँ पर हम इस कैमरों का जाल बिछा रहे हैं ताकि वहाँ पर भी अपराधी किसी भी प्रकार से अपराध करे ना, और करे तो तुरंत वो पकड़े जाए। और फिर उसके अगले चरण में पीत विहार है, रामपुरा है, हमारा भदईपुरा है, पहाड़गंज है, इन सब क्षेत्रों को भी हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो हम रुद्रपुर को अपराध मुक्त कराने के लिए सीसीटीवी के माध्यम से, और मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी स्पष्ट बताया, उन्हें जितने भी कैमरों की आवश्यकता होगी, उन्हें कभी भी किसी भी कमी के कैमरों के लिए निधि की कमी नहीं पड़ेगी। जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, यहाँ का विधायक रुद्रपुर की जनता की सुरक्षा के लिए, मातृशक्ति की जनता की सुरक्षा के लिए उन्हें पूरी की पूरी राशि उपलब्ध कराएगी। जो डे टू डे कलेक्शन की ये कंपनी है, जिसने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है शहर का, इसका ये एम्प्लॉय था जो वेट वेस्ट को कंसर्न जो प्लांट है, सीवीजी प्लांट, उस पर डालने के लिए भेजा गया था। तो जब ये प्लांट का जो वीडियो निकल के आया, उसमें देख रहे हैं तो प्लांट में ये गाड़ी को अनलोड कर रहे हैं। उसी दौरान किसी एक इससे उसको धकेल रहे हैं वीडियो को। तो अचानक सडनली ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मतलब
अटैक आया है या फिर वो उसमें कोई प्लांट में कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो क्लियर अभी नहीं है। ये नीचे गिर पड़े हैं, उसके बाद इनकी फिर हॉस्पिटल लाने पर डेथ वगैरह हो गई है। अभी पंचनामा करा लिया है और पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो कॉज ऑफ डेथ असर्टेन हो जाएगा। तो कंसर्निंग अगर वहाँ कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी शॉक वाला इशू है तो कंपनी को जो भी जो चला रही है कंपनी वो जिम्मेदारी है उसकी बताई की जाएगी। सर जिस तरीके बिल्कुल युवा लड़के की, सुनील नाम के लड़के की डेथ हुई है। वो नगर निगम के प्लांट में काम कर रहा था। बहुत दुखद हादसा है क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हो गई है। युवा पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 2 साल का बच्चा है। कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार पर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। अभी MNA नरेश दुर्गापाल जी भी थे यहाँ पर और भी लोग थे। हमारा वही कहना है कि इनके साथ जो हादसा हुआ है तो व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इनके बच्चे और इनका पालन पोषण हो सके तो नगर निगम में इनकी पत्नी को कहीं ना कहीं काम देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए। मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रही 8 से 13 में। ईश्वर की कृपा से ऐसे कोई भी हादसे नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा भी हमेशा प्रयास रहता था कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो, बल्कि हमारी तो गाड़ी भी सड़क पर चलती है तो हम सोचते हैं उससे भी किसी को खरोंच ना आए। तो ईश्वर की कृपा रही और हम हमेशा कर्मचारियों के हित में बढ़ चढ़कर आगे काम करते रहे और अच्छा कार्यकाल हमारा रहा कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। और नरेश दुर्गापाल जी जो MNA हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस घटना से सबक लेकर आगे सावधानी रखें जिससे और कर्मचारियों के साथ कोई अनहोनी ना हो। संबंधित जो कर्मचारी हैं उनकी घोर लापरवाही है। विद्युत प्रवाहमान हो रही है, करंट जारी है और उसके बावजूद भी लापरवाही के साथ कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। ये भूत बंगले का बेचारा सुनील जो ठेकेदार के अंडर में काम करता था, इसका उस करंट लगने से जिसका CCTV कैमरे का फुटेज जारी हो चुका है, उस बच्चे का निधन हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनकी लापरवाही है उनको तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति चला गया उसकी भरपाई तो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती। आज नगर निगम को चाहिए कि जो सुनील भगवान के चरणों में लीन हो गया उसकी पत्नी को नगर निगम रोजगार दे और जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उसको रखा गया था उस कॉन्ट्रैक्टर उसके परिवार की भरपाई करे। और इसकी पत्नी को अगर रोजगार नहीं मिलता तो ये सारे अधिकारियों की घोर लापरवाही है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी इस परिवार की मदद होनी चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रुचि लेकर जो बेचारा चला गया, भगवान के चरणों में लीन हो गया, उसकी पत्नी और बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी एक अच्छा अमाउंट उसके परिवार के लिए आना चाहिए। और नगर निगम में अगर लापरवाही होती है तो ये रोज का काम हो गया है। अगर एक कर्मचारी की डेथ हो रही है तो इससे बढ़ के तो कोई काम हो नहीं सकता। और कर्मचारी के जीवन की जब कोई वैल्यू नहीं है तो एक भी कर्मचारी नगर निगम में अब काम नहीं करेगा। अगर उस कर्मचारी के साथ जो बेचारा भगवान के चरणों में लीन हो गया, ये उसकी मौत थी, मौत का बहाना बनना था, वो मौत उसको भगवान के चरणों में खींच के ले गई। लेकिन अगर एक एक करके सब मरेंगे तो फिर क्या होगा? आज उस कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा तो कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। इसलिए इस कर्मचारी के लिए सारे नगर निगम परिवार को, हमारी उत्तराखंड की सरकार को और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को जिसके अंडर में वो काम करता था सुनील, उस कॉन्ट्रैक्टर को भी उसके परिवार को खुशहाल करने के लिए, उसके परिवार को सुखमय वातावरण देने के लिए उसके परिवार की आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। उस मृतक था कौन था? मेरा लड़का था बड़ा, सुनील नाम। क्या थी पूरी घटना बताइए। पूरी घटना ये थी, मेरा लड़का गया था कूड़ी गाड़ी लेके यहाँ से गीली कूड़े की, और प्लांट में गया। प्लांट में ना एक महिला उठा दी थी कूड़ा, उससे खिंच रहा नहीं हुआ पूरा गाड़ी। महिला ना उठा दी थी पूरी महिला हुई, कमजोर बेचारी, कूड़ा नहीं खींच रहा था। आगे लापरवाही से किसी और कर्मचारी की जान। फावड़ा लेके उसका वो खींचने लग गया कि फटाफट खींच दूं मैं, घर चला जाऊंगा। तो खींचने के चक्कर में उसमें करंट लग गया, उसके लग गया करंट, वो गिर गया। गिरने वाला उठाए फिर वो उठ के ना थोड़ा फिर गिर गया, फिर वो नहीं उठाया। 3:30 बजे की इनकी घटना है ये। फिर मुझे फ़ोन आया है 4:30 बजे, 4:30 बजे फ़ोन आया कि जल्दी से पे आया और तबीयत खराब इतनी। तो जो वहाँ पर जो है वो किसकी लापरवाही आपको देखने को ज़्यादातर मिल रही है? तो निगम वालों की सब। तो अब उस पर क्या कार्रवाई की गई? अभी तक लोग कुछ आपको आश्वासन वगैरह मिला है या उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ? मुकदमा वगैरह कुछ दर्ज नहीं किया गया है? क्या मांग है आप लोगों की? आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग ये है कि ऐसा जो इसकी घरवाली सुनील की, उसको नौकरी मिल जाए
सरकारी, और बच्चों के लिए मुआवजा मिल जाए, जो बच्चों को भविष्य बन जाए आगे के लिए। बस यही गिनती है हमारी। और जो उसकी गलती हुई उसके खिलाफ उसको सजा मिले ठेकेदार के लिए। ये बहुत दुखद घटना है और एक ऐसी घटना है जिसे जो भी सुन रहा है वो बड़ा इससे हतप्रभ है, बड़ा दुखद है। हर एक को ऐसा लग रहा है कि अचानक ये कैसे हो गया, और विशेष रूप से वो लोग जो रुद्रपुर को स्वच्छ रखने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करते, उनके साथ ये दुर्घटना हो जाना। एक सेवा है, नौकरी नहीं है, एक सेवा है। और पूरा अगर वो उनका काम ईमानदारी से ना हो तो लोगों का रहना दूभर हो जाए। तो जो डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली टीम है, उसका एक हमारा युवा साथी, कल उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और वो मृत्यु के बाद सब पूरा परिवार, उसमें एक 4 साल का बेटा है, 2 साल की बच्ची है और उसकी माँ है। परिवार बड़ा और गरीब परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, जिसे वो युवा ही पाल रहा था। तो निश्चित रूप से बड़ा कष्टकारक है और हमने तुरंत निर्देशित कर दिया है जांच करने के लिए। इसमें नगर निगम के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और जरूरत हुई तो किसी विभाग के और भी जरूरत पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी है कि अगर जरूरत लगती है पीडब्ल्यूडी को कह देंगे, अगर बिजली विभाग की लगती है बिजली विभाग भी जांच करेगा। क्योंकि अगर कहीं बात आ रही है करंट लगने की बात, तो एक्सियन हाइडल को हम लगाएंगे, वो अपनी टीम लेके जाए कि उनकी पैनलिंग ठीक है क्या, उसमें कहीं करंट निकल नहीं रहा था, कहीं जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी उसके काम पूरे हुए थे। अगर कोई सिविल का कोई मुद्दा आता है तो पीडब्ल्यू की जो हमारा एक्शन है उसको हम कहेंगे कि वो अपनी टीम लेके जाए कि कैसी लापरवाही हो जिससे उसकी दुर्घटना हो गई। और पुलिस भी और नगर निगम भी जांच करेगा। जो दोषी है उन दोषियों को हम कठोर सजा देंगे, जो दोषी पाया जाएगा। लेकिन अभी ये जांच का विषय, जांच होने के बाद दोषी के खिलाफ भी पोस्टमार्टम होगा, कारण भी पता लगेगा कि क्या कारण था, और अगर कोई दोषी पाएगा उसके खिलाफ जांच भी होगी और उस जांच के हिसाब से उससे सजा भी होगी। दूसरा, इन्हें आर्थिक सहायता मिले, चाहे ठेकेदार है, कंपनी है या मुख्यमंत्री राहत कोष है, उनसे भी आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। और तीसरा एक जो मुद्दा है वो उस परिवार में चूंकि कमाने वाला नहीं है, तो नगर निगम के जो एमएनए है, हमने उन्हें कहा है कि ये सारा संस्कार के बाद, सारी क्रिया होने के बाद, उस परिवार में एक ही जो बच्चों की माँ है, जो उनकी पत्नी है, वही बची है कि वो कमा के अपने बच्चों को पाल सकती है, तो उसे नगर निगम में समायोजित करके नौकरी दी जाए। इस काम को भी हम वहां पर निर्देशित कर दिया गया और इस काम का भी हमने आश्वासन दे दिया कि नगर निगम में उन्हें नौकरी दी जाए। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।